एक समय की बात है। हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक दयालु और मेहनती किसान सोमू रहता था। हर दिन वह अपने खेतों में घंटों मेहनत करता था, जमीन जोतना, बीज बोना और फसल को पानी देना। लेकिन उस साल बारिश देर से हुई और मौसम असामान्य रूप से गर्म था। सोमू की फसलें सूखने लगी और वह चिंता में पड़ गया। वह हमेशा अपनी मेहनत से अपने परिवार के लिए पर्याप्त अनाज उगा लेता था, लेकिन इस साल ऐसा लगता था कि वह यह नहीं कर पाएगा। एक दिन जब सोमू सूखे खेतों से थकाहारा घर लौट रहा था, उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा। उसके सामने ही एक छोटी गौरैया शिकारी के जाल में फंसी हुई तड़प रही थी। वह बेचारे छूटने की कोशिश में संघर्ष करते हुए और ज्यादा जाल में फंसती जा रही थी। सोमू का दिल पिघल गया। बिना कुछ सोचे समझे वह तुरंत गौरैया को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने जाल को सावधानीपूर्वक सुलझाया और गौरैया को धीरे से आजाद कर दिया। छोटी गौरैया खुशी खुशी चहचहाने लगी और अपने पंख फड़फड़ाते हुए मानो धन्यवाद कह रही हो। सोमू मुस्कुराया और आसमान में उड़ती हुई गौरैया को देखता रहा। उसने कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं की, लेकिन उसे यह जानकर अच्छा लगा कि उसने सही काम किया। हल्के मन से वह घर लौट गया। कुछ दिन बीत गए और सूखा जारी रहा। सोमू की फसलें लगभग खत्म हो रही थी और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक सुबह जब वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी फसल को बचाने के उपाय सोच रहा था, उसे फिर से गौरैया की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो वही गौरैया उसे नीचे उड़ते हुए दिखाई दी। इस बार गौरैया अकेली नहीं थी। वह मानो सोमू को बुला रही थी कि वह उसके पीछे आए। सोमू जिज्ञासा से भर गया और गौरैया के पीछे पीछे चल पड़ा। गौरैया उसे जंगल के अंदर ले गई, जहां वह बार बार रुकती और सोमू का इंतजार करती। कुछ समय बाद गौरैया एक पेड़ के पास उतरी, जहां एक छिपा हुआ झरना बह रहा था। सोमू यह देखकर चकित रह गया। यही तो मुझे चाहिए, सोमू ने खुशी से सोचा। वह झरना उसकी फसल को बचाने के लिए पर्याप्त पानी दे सकता था। उसने जल्दी से जमीन में एक छोटा सा रास्ता खोदा, जिससे पानी उसके खेतों की ओर बह सके। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। मुड़कर देखा तो वह वही शिकारी था जिसने गौरैया के लिए जाल लगाया था। शिकारी ने गौरैया का पीछा किया था और अब वह पानी पर अधिकार करना चाहता था। यह पानी अब मेरा है, शिकारी चिल्लाया, अपने हाथ में एक छड़ी उठाते हुए। सोमू डर गया, लेकिन उसने शांति से कहा, कृपया, हम इस पानी को साझा कर सकते हैं। मेरी फसलें मर रही हैं और यह पानी मेरे परिवार का पेट भरने में मदद करेगा। हम दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शिकारी सुनने को तैयार नहीं था। वह डंडा उठाए सोमू के करीब आ गया। तभी कुछ अद्भुत हुआ। वह गौरैया वापस आ गई और इस बार वह अकेली नहीं थी। उसने अपने साथ गौरैयाओं का पूरा झुंड ले आए। वे सभी शिकारी पर हमला करने लगीं। उसके सिर, हाथ और कपड़ों पर चोंच मारने लगी। शिकारी चीखते हुए उन्हें भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गौरैयाएं और भी ज्यादा आक्रामक हो गईं। अंत में शिकारी ने अपना डंडा गिरा दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। सोमू ने आश्चर्य से देखा, जैसे गौरैयाओं ने शिकारी को भगा दिया। वह विश्वास नहीं कर सका कि क्या हुआ था। धन्यवाद, छोटी गौरैया, उसने कृतज्ञता से कहा। गौरैया खुशी से चहचहाई। उसके चारों ओर एक खुशी के घेरे में उड़ते हुए शिकारी के जाने के बाद सोमू ने अपना काम पूरा किया। पानी उसके खेतों में बह गया। उसकी फसलों में फिर से जान आ गई। अगले कुछ हफ्तों में पौधे फिर से मजबूत और हरे हो गए। जब कटाई का समय आया, तो सोमू के पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त से अधिक भोजन था। सोमू ने अपने परिवार के साथ अपनी खुशी का जश्न मनाया और बच्चों को यह कहानी सुनाई। उसने कहा, क्या तुमने कबूतर और चींटी की कहानी सुनी है? फिर उसने पंचतंत्र की वह पुरानी कहानी सुनाई। एक दिन
एक कबूतर ने देखा कि एक चींटी पानी में डूब रही थी। दया से प्रेरित होकर कबूतर ने एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास गिरा दिया। चींटी पत्ते पर चढ़कर किनारे तक पहुंच गई। कुछ समय बाद एक शिकारी ने कबूतर पर निशाना साधा। यह देखकर चींटी ने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसका तीर छूट गया। इस तरह कबूतर अपनी जान बचाकर उड़ गया। सोमू ने कहा, दूसरों की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। दया और निस्वार्थता का फल अक्सर अप्रत्याशित और अद्भुत रूप में मिलता है। नैतिक शिक्षा: एक अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। दया और निस्वार्थता के परिणाम हमेशा सुखद होते हैं।